Hello and welcome to the UPSC aspirant. So moving to the next topic for the CSAT 2025, अब हम करेंगे सेंटेंस कोडिंग। इसका भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा। दो तो रेयरली आई हैव सीन इन द पेपर, बट आई हैव सीन डेफिनेटली वन क्वेश्चन इन एवरी एग्जाम। ठीक है, तो दीज आर 2.5 मार्क्स। हम कैसे करेंगे, हम देखते चलेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम छोटे छोटे टॉपिक करेंगे जिसमें से एक या दो क्वेश्चन श्योरली हैं। तो कम से कम आप रीजनिंग के 15 से 20 क्वेश्चन इजीली कर पाओ छांट के। वहां पे आपको ऐसा नहीं करना कि आपको पूरे 60-70 क्वेश्चन करना, नहीं। अगर एक्यूरेटली इंक्लूडिंग इंग्लिश, अगर आप सिर्फ 40 to 45 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर देते हो विद 80% एक्यूरेसी, यू विल बी इन द लिस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ सी सेट, नॉट फ्रॉम द साइड ऑफ जीएस, ऑब्वियसली। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेंटेंस कोडिंग। ठीक है, इसमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले आप क्वेश्चन देखो किस टाइप क्वेश्चन आता है। जैसे में लिखा है चू चा ची इज कोडेड एज 1 2 3, चू चू चुल इज कोडेड एज 4 2 2। तो इसमें कुछ नहीं देखना, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले हमें देखना होता है सबसे पहले कि रिपीटेशन है नहीं। वो कैसे देखेंगे, इंट्रा सेंटेंस एंड इंटर सेंटेंस। इंटर सेंटेंस क्या होता है, एक सेंटेंस के अंदर ही कोई रिपीटेशन है नहीं, और दूसरा इंटर सेंटेंस मतलब कि दो सेंटेंस के बीच में क्या कुछ रिपीटेड है। ठीक है, और बाद में फिर हम ब्लैंक्स भरेंगे। तो इंट्रा सेंटेंस देखते हैं, चू चा ची, इसमें कुछ रिपीटेशन है नहीं है, हटाओ इस बात को, ये कैंसिल। फिर अगला आता है इंट्रा सेंटेंस, इसके लिए इसमें क्या है, चू चू चुल 4 2 2। इसका मतलब क्या पता लगा कि दो बार सी एच यू आया है और दो बार ये दो आया है। इसका मतलब क्या है कि सी एच यू इज कोडेड एज 2। मिल गया हमें स्टार्टिंग पॉइंट। तो सी एच यू इज कोडेड एज 2 पता लगा, तो इसको काट दो। ठीक है, अब इससे में क्या पता लगा कि जो ये बचा है चुल, ये होगा 4, तो चुल क्या होगा 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ढूंढना क्या है, चा का ढूंढना है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, आगे चलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, हमें किसका पता है, चू का पता है, तो चू क्या है, ये हो गया 2, तो चू और 2 को काट दो। नेक्स्ट क्या बचा, नेक्स्ट बचा चा। ठीक है, चा बचा और ची बचा 1 और 3। अब हमारे पास कुछ और नहीं दे रखा कि हम बता सकते हैं कि चा 1 है या 3 है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर बिना ऑप्शन देखे हम आंसर बताते हैं। तो सो चा विल बी आइदर 1 और 3, कुछ भी हो सकता है, एस सेम एस ची। तो व्हाट इज द कोड ऑफ चा, बताओ, वन एंड आइदर 1 और 3। आया समझ, ठीक है दोबारा समझाते हैं। देखो, जो सेंटेंस कोडिंग है इसमें क्या है, आपको कुछ दिया होगा जैसे चू चा ची, वट एवर इट विल बी, चू चू चुल। तो हमें सबसे पहले देखना होता है रिपीटेशन। ये हम हैंड होल्डिंग करके चलेंगे रिपीटेशन की। अगर कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका कोड भी रिपीट होगा। आया समझ, जैसे सी एच यू दो बार है, तो इसका और इधर दो बार है, डेफिनेटली कि सी एच यू विल बी कोडेड एज 2। आया समझ, तब हमें ये दोनों एलिमिनेट करके पता लग गया कि सी एच यू एल विल बी 4। अब हमने इसको यहाँ रखा तो इससे पता लग गया कि चा और ची के लिए 1 और 3 बचता है, लेकिन इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। सो दैट मीन्स कि चा विल बी आइदर कोडेड एज 1 और विल बी कोडेड एज 3। अगर चा 1 बनता है तो ची 3 बन जाएगा, और अगर चा 3 बनता है तो ची 1 बन जाएगा। ओके, ठीक है, चलो अब एक हायर लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है टू फाइंड द कोड ऑफ लव, LOVE लव, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है, आई लव चॉकलेट। दीज माइट नॉट बी इन द सीक्वेंस, हो भी सकते हैं नहीं भी, तो आपको ये नहीं लेना कि आई 1 हो गया, 2 हो गया, लव 3 हो गया, चॉकलेट हो, ऐसा नहीं है। ये कोडिंग है, ये आगे पीछे ही लिखी होती है। अगर ऐसे दे देंगे तो सब कर ही देंगे ना। ठीक है, तो आई लव चॉकलेट विल बी कोडेड एज 2 3 4, चॉकलेट इज टेस्टी विल बी कोडेड एज 3 6 7, टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम इज 6 6 8। हमें क्या करना है, पहला पहला स्टेप क्या है, रिपीटेशन ढूंढो पहले सेंटेंस के अंदर, बाद में अमंग इंटर सेंटेंसेस। ओके, तो रिपीटेशन ढूंढते हैं पहले खुद एक स्टेटमेंट या फिर एक सेंटेंस के अंदर। ठीक, तो पहले आई लव चॉकलेट में कुछ रिपीट हुआ है, नहीं हुआ। चॉकलेट इज टेस्टी में नहीं हुआ। टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम, देखो यहाँ रिपीट हुआ टेस्टी टेस्टी, इसका मतलब कैसा कोड भी दो बार आएगा, 6 6। देखो, तो हमें क्या पता लगा कि टेस्टी क्या होगा 6 के बराबर, तो काटो इसको। अब इससे पता लगा कि आइसक्रीम 8 हो गया, तो आइसक्रीम क्या हो गया 8 हो गया, काटेंगे इसको। अब टेस्टी इधर है तो टेस्टी इधर भी तो है, तो इस टेस्टी से भी काट, तो टेस्टी क्या 6 है, कट गया। अब हमें क्या पता लगा कि चॉकलेट इज जो है वो 3 और 7 है। अब ऊपर देखो, अब हमें देखना है रिपीटेशन इंटर सेंटेंसेस। तो इंटर सेंटेंस मतलब पहले और दूसरे में क्या रिपीट हो रहा है, चॉकलेट रिपीट हो रहा है। पहले और दूसरे में क्या रिपीट हो रहा है, कोडेड वर्ड 3 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि चॉकलेट क्या है, चॉकलेट विल बी इक्वल टू कोडेड एज 3। चॉकलेट काटो, 3 3 कट गया। अब हमें इससे क्या पता लगा कि इज क्या है,
7 है, तो इज का पता लग गया 7 है। अब आई और लव बच गया, ठीक है, जो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वही सेम ऊपर वाली बात, चा और ची 1 और 3 हो सकते हैं, ये आई और लव में कुछ भी 2 और 4 हो सकता है। तो क्या आएगा आंसर, बताओ। हम किसी भी स्टेटमेंट से लव के बारे में पहुंच पाए ना, तो सिर्फ इस अकेली स्टेटमेंट से पहुंच पाए तो वन स्टेटमेंट ओनली कैंसिल हो जाएगा, ना इन दो से पहुंच पाए या ना इन दो से पहुंच पाए तो टू खत्म हो जाएगा, और हम तो तीनों मिला के भी नहीं पहुंच पा रहे ना, तो तीनों भी कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा, नन। हम बता ही नहीं सकते कि लव 2 है या लव 4 है, ठीक है। फिर बता देता हूँ एक बार, स्टेटमेंट पढ़ो क्वेश्चन की, उसमें क्या करना है, सबसे पहले रिपीटेशन देखना है। रिपीटेशन हमें मिला, फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, थर्ड में मिला, तो टेस्टी टेस्टी से रिपीटेशन मिला, तो टेस्टी टेस्टी विल बी कैंसिल एज 6 तो टेस्टी क्या होगा 6 होगा, तो बचा हुआ आइसक्रीम क्या होगा 8 होगा, पता लगा। ऊपर चलो, टेस्टी से 6 कट गया। अब चॉकलेट चॉकलेट रिपीटेशन ऊपर नीचे हो रखा है, ऊपर नीचे क्या रिपीटेशन है 3 3, तो चॉकलेट क्या होगा 3 होगा। अब इस स्टेटमेंट में चॉकलेट और टेस्टी पता लगी गया था, बचा ऑब्वियसली इज होगा, तो इज पता लग गया हमें, आया समझ कि इज क्या है 7 है, ठीक है। अब आई और लव, अब इसी पे हमने दो क्वेश्चन और देखने आगे। आई और लव पता लगा कि 2 और 4 में से क्या है, कुछ भी हो सकता है ना, आइदर 2 और 4, तो तीनों स्टेटमेंट लगाने के बाद में हम आंसर नहीं लगा पा रहे, तो क्या आ जाएगा आंसर, नन। ओके। अब देखो उसमें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोड ऑफ टेस्टी एंड हाउ मेनी स्टेटमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड। अब देखो, भूल जाओ पीछे वाला, इसमें रिपीटेशन है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, तो हमें सिर्फ इन पहली और दूसरी स्टेटमेंट को भूल जाओ एक मिनट के लिए, ये हमारे लिए है ही नहीं, भूलो। हमें सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 3 पढ़ना है, टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम 668। क्या हम इस अकेली स्टेटमेंट से टेस्टी का बता सकते हैं, टेस्टी टेस्टी 6 तो टेस्टी क्या हुआ 6 होगा। हम सिर्फ एक स्टेटमेंट से बता सकते हैं 3 ओनली से, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 ओनली। हमें इन दोनों की जरूरत ही नहीं है, हटाओ इनको, यूजलेस फॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या आंसर आ जाएगा इसका, ओनली 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज विल बी द कोड ऑफ इज हाउ मेनी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, देखते हैं। अब देखो हमें टेस्टी टेस्टी मिल गया, ठीक बात है। अब इज है कौन सी स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट में, तो हम बिना फर्स्ट देखे और बिना थर्ड देखे स्टेटमेंट नंबर 2 से बता सकते हैं कि इज के लिए क्या आएगा, मुझे तो लगता नहीं बता सकते, ठीक है। तो बताएंगे कैसे, टेस्टी का पता लगा नीचे से, तो ये स्टेटमेंट रिक्वायर होगी, इससे पता लग जाएगा इसका। अब लेकिन अब अगर हम ये दो स्टेटमेंट यूज करते हैं 2 और 3, तो भी हमारे पास चॉकलेट और इज का कंफ्यूजन रह जाएगा 3 और 7 में। तो कैसे करेंगे, हमें चॉकलेट भी तो एलिमिनेट करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेटमेंट से, तो स्टेटमेंट नंबर 3 चाहिएगी टेस्टी को एलिमिनेट करने के लिए, स्टेटमेंट नंबर 1 चाहिएगी चॉकलेट को एलिमिनेट करने के लिए, तब हमारे पास आंसर आएगा, किस चीज का आएगा आंसर, इज का, कि इज क्या है 7। तो इसके लिए कितनी स्टेटमेंट चाहिए, ऑल 3 और नहीं, ऑल 3। गॉट इट, आई होप यू विल गेट इट। अगर नहीं तो एक बार आप प्लीज वीडियो को रिवाइंड कर लो या फिर दोबारा प्ले कर लो, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस टॉपिक, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।